कुरान मजीद मुसलमानों की वो मुक़द्दस किताब जिसकी तिलावत फ़रिश्ते भी करते हैं। आखिर क्या है इस किताब में और इस किताब के टॉप 7 सीक्रेट्स। बस आज की इस वाली वीडियो में हम टॉप 7 सीक्रेट्स के बारे में डिस्कवर करेंगे जो कि आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, नंबर 1 सीक्रेट है 365 डेज इन अ ईयर। गाइस, हम सबको पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन ये तो अभी के अभी इजाद हुआ है, तकरीबन आज से कोई 200 साल पहले। गाइस, इससे पहले क्या हुआ करता था किसी को भी नहीं पता था कि एक साल में 365 डेज होते हैं। लेकिन कुरान ने आज से 1400 साल पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि ज़िंदगी में 365 डेज होंगे, क्योंकि कुरान पाक में 365 दफ़ा दिन का जिक्र आया है। 365 दफ़ा कुरान पाक में दिन का जिक्र आया है, जो हमें ये क्लियरली शो करता है कि दिन साल में 365 ही होएंगे। तो गाइस, ये था हमारा नंबर 1 सीक्रेट। अब चलते हैं अपने सेकंड सीक्रेट की तरफ। गाइस, ऑपोजिट वर्ड्स आर मेंशन्ड एज सेम। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में लाइफ यानी ज़िंदगी वर्ड 145 टाइम्स आया है। सेम मौत वर्ड भी 145 टाइम्स आया है। गाइस, कुरान पाक में दिन 365 टाइम्स आया है, रात भी 365 टाइम्स आई है। तो गाइस, ये भी इसका एक बहुत ही फैसिनेटिंग सीक्रेट है। तो गाइस, अब चलते हैं अपने तीसरे सीक्रेट की तरफ। गाइस, ये वाला सीक्रेट कॉमन है, लेकिन जिस अंदाजे से मैं आपको बताऊंगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। गाइस, कुरान मजीद हम सबको ये पता है कि ये किताब हमेशा से अनचेंज्ड रहेगी टिल क़यामत। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये किताब अनचेंज्ड रहेगी टिल क़यामत। गाइस, इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो मैं आपको बताऊंगा, एक सीक्रेट बड़ा प्रूफ। गाइस, कोई भी चाहे तो इस किताब में चेंजिंग कर सकता है, हाँ जी, इजीली चेंजिंग कर सकता है, लेकिन कुरान मजीद लोगों के दिलों में भी संभली हुई है। आज से तकरीबन 100 साल पहले से ही लोग कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना शुरू कर दिए थे। आज के दिन भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर चुके हैं। दुनिया की आबादी तकरीबन 8 बिलियन है। 8 बिलियन में से तकरीबन 100 मिलियन लोगों को कुरान पाक हिफ्ज़ है और उनके दिलों में संभल कर रखा गया है। वो तो है ही जन्नती, और उसके अलावा उन्होंने कुरान पाक को भी अपने दिल में महफूज रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लियरली हमें पता चलता है कि कुरान पाक टिल क़यामत कोई नहीं बदल सकता अल्लाह के सिवा। गाइस, हमारा चौथा सीक्रेट है कि कुरान पाक ने कुछ ऐसी हमें पहले ही प्रेडिक्शंस दे दी थी जो आगे हमें सच होती हुई दिख रही है। गाइस, आज से तकरीबन कुछ ही साल पहले रोमन एम्पायर बुरी तरह शिकस्त खाया था, उसके बाद वो इतनी अच्छी तरीके से विक्ट्रियस भी बना। इस बात का भी प्रूफ कुरान पाक ने हमें आज से तकरीबन 1400 साल पहले दे दिया था। गाइस, अब चलते हैं अपने फिफ्थ सीक्रेट की तरफ। गाइस, जैसे कि कुरान पाक हम सबको पता है एक वो किताब है जो हमेशा अनचेंज्ड रहने वाली है, और इसके साथ साथ कुरान मजीद 110% एक्यूरेट है। कोई भी कहे तो इसको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि ये अल्लाह की तारी हुई किताब है और ये 100% एक्यूरेट है। तो गाइस, ये सीक्रेट ये है कि कोई भी कुरान पाक को चैलेंज नहीं कर सकता। सिर्फ चैलेंज ही नहीं कर सकता, कोई भी कुरान पाक की तरह एक वर्स भी नहीं लिख सकता। इतनी एक्यूरेट, इतनी परफेक्शन के साथ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे ये लिखना थोड़ी मुश्किल है, किताब उठाऊंगा लिख दूंगा, लेकिन कोई भी ऐसी एक्यूरेट वर्स कोई भी नहीं लिख सकता जो आगे की फ्यूचर की प्रेडिक्शन बताए या फिर कोई ऐसी चीज़ शो करे जो कुरान पाक ने बताई हुई है। जैसे कुरान पाक ने हमें बताया गिव ज़कात, ज़कात दो। कोई और शख्स आके बीच में अदली बदली नहीं कर सकता, ज़कात की जगह कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकता और कुछ भी और ऐड नहीं कर सकता। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ सीक्रेट की तरफ, प्रोटेक्शन फ्रॉम करप्शन। गाइस, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कुरान के साथ कैसी करप्शन। गाइस, बिल्कुल, जो लोग काफिर है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, वो कुरान के पाक के साथ भी करप्शन करने की सोचते हैं। कुरान पाक के कुछ वर्सेस चुराने की भी सोचते हैं, चेंज अदल बदल करने की भी सोचते हैं, लेकिन कुरान पाक की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उठाई हुई। किसी का बाप भी चाहे तो इसको चेंज नहीं कर सकता, तो ये जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने उठाई हुई है और वो ता क़यामत उठाएंगे। तो गाइस, अब हम चलते हैं अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द लास्ट सेवंथ सीक्रेट की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। गाइस, ये सीक्रेट के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन ये आप लोगों के साथ होता है। गाइस, जब भी आप कुरान पाक रिसाइट करते हैं या फिर कुरान पाक के किसी भी काम पर अमल करते हैं, तो आपको एक इंटरनल इमोशनल फीलिंग आती है खुशी की,
جی ہاں गाइस, मिसाल के तौर पे कुरान पाक ने आज से 1400 साल पहले ही हुक्म दे दिया था कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अगर अभी आप नमाज पढ़े या फिर अभी के अभी आप ज़कात दें, आपको इंटरनल फीलिंग आएगी जो आपकी सारे के सारे दिल को खुश कर देगी। गाइस, ये खुशी वाली फीलिंग मुझे भी आती है, और इस बात का सबूत कुरान पाक ने हमें आज से तकरीबन 1400 साल पहले ही दे दिया था। बेशक अगर आज हम अरबी में कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुछ वर्सेस हमें क्लियर नहीं होते, लेकिन हमारे दिल को क्लियर हो जाते हैं और हमारा दिल उनको अच्छे से तस्लीम भी करता है। उसके अलावा हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का केमिकल पैदा होता है जो हमें उसमें इंटरेस्टेड रखता है। सो गाइस, इसी डोपामाइन की वजह से हमें कुरान पाक पढ़ने के बाद या फिर कुरान पाक के किसी भी हुक्म पर अमल करने के बाद एक मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली भी सुकून मिलता है। सो गाइस, ये थे कुरान पाक के टॉप 7 फैसिनेटिंग सीक्रेट्स। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आती रहे तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।